हाय एवरीवन, आज हम लोग लर्न करने वाले हैं कि पोएटिक डिवाइस का आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है। तो आइए देखते हैं कि पोएटिक डिवाइस का देखते ही हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, जो अक्सर 12th क्लास के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे हमारे पास टॉपिक क्वेश्चन रहेगा कि आइडेंटिफाई द पोएट्री डिवाइस। जैसे एक हमारे पास क्वेश्चन है, ही इज एज ब्रेव एज अ लायन। अब इस क्वेश्चन में अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको एज दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपको एज दिखाई दे रहा है। जैसे ही आपको एज यानी दैट मीन्स एज या आपको लाइक दिखाई देता है, तो जो आप पोएटिक डिवाइस यूज करते हैं वह डायरेक्ट आपको सिमली में किया जाता है। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन का हम बात करें, एलोन एलोन ऑल एलोन, यानी इस क्वेश्चन में देखिएगा एलोन यहाँ पे है, एलोन यहाँ पे है, बार बार रिपीट हो रहा है, ऑल बार बार ये भी रिपीट हुआ यहाँ, और यहाँ से एलोन भी हमारा रिपीट हो जा रहा है। जब एक सेंटेंस में बार बार एक ही वर्ड रिपीट होता है तो उसको हम लोग क्या चीज़ बोलते हैं, पोएटिक डिवाइस में रिपीटेशन बोला जाता है। और देखते हैं एक और एग्जांपल है, टाइम इज मनी। ठीक है, तो टाइम इज मनी जो है इसको में देखते हैं कि कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज किया गया है। यहाँ पर देखिएगा सिमली लिखा हुआ है, यहाँ पे पर्सनिफिकेशन, यहाँ पे रिपीटेशन, यहाँ पे मेटाफोर। तो इसमें हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, यहाँ पर देखिएगा टाइम का जो है कंपेयर किया गया है मनी के साथ। तो जब कोई भी चीज़ में सेंटेंस में अगर कंपेयर किया जा रहा है तो वह डायरेक्ट आपका पोएटिक डिवाइस मेटाफोर का यूज किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर सेकेंड का डी आंसर होगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं, ट्रीज स्प्रिंटिंग। ठीक है, यहाँ पर ट्रीज है और यहाँ पर स्प्रिंटिंग है। स्प्रिंटिंग का मतलब दौड़ना या घूमना। तो यानी ये जो ट्रीज स्प्रिंटिंग होता है इसको हम लोग क्या करते हैं, इमेजिन करते हैं। और इमेजिन करने वाला कौन सा आपका पोएटिक डिवाइस यूज करता है, वह पर्सनिफिकेशन करता है। तो आखिर ये सब हम लोग कैसे जानते हैं, थोड़ा सा हम एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। जैसे ही अगर आपको एज या लाइक दिखाई दे तो जो आपका पोएटिक डिवाइस यूज होता है वह सिमिली यूज होता है। जिस सेंटेंस के अंदर, जिस वर्ड लाइन के अंदर अगर इमेजिन एबिलिटी, क्वालिटी और आइडिया का अगर बात करता है, आइडिया, क्वालिटी, एबिलिटी का अगर बात करेगा तो वो आपका पोएटिक डिवाइस पर्सनिफिकेशन होता है। और जिस सेंटेंस में बार बार एक ही वर्ड अगर रिपीट होता है, जैसे कि मान लीजिए स्माइल, ये बार बार रिपीट हो रहा है तो वह रिपीटिशन होता है। और मेटाफोर, दो चीज़ों के बीच क्या किया जाता है, कंपेयर किया जाता है, तो वहाँ पे क्या हो जाता है, मेटाफोर। यहीं पे एग्जांपल देख लीजिए, हैप्पी और मनी को कंपेयर किया, टाइम और मनी को कंपेयर किया गया है। जैसे हम एक लिख सकते हैं एग्जाम्पल, हैप्पी एंड शौरो। तो इस तरह से आप देख रहे होंगे कि ये मेटाफोर का है। एक हाइपरबोल का यहाँ पे एक्स्ट्रा आया है, तो हाइपरबोल में एक्स्ट्रा इफर्ट का बात करता है, तो उसमें जिसमें एक्स्ट्रा इफर्ट का बात करेगा तो आप समझ जाइएगा कि जो पोएटिक डिवाइस का यूज किया गया है वह हाइपरबोल का किया गया है। दैट्स ऑल।